आज इंडिया की स्पोर्ट्स के लिए बहुत बड़ा दिन है। इससे बड़ा दिन नहीं हो सकता इंडियन स्पोर्ट्स के लिए। अगस्त 7, 2021 ये सुनहरे अक्षरों में दिन लिख दिया गया है और हमेशा याद रहेगा। नीरज चोपड़ा ने जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल जीता है टोक्यो ओलंपिक्स में, और इस मेडल का 100 साल से ज़्यादा इंतज़ार था, क्योंकि इंडिया आज तक कभी ओलंपिक्स में एथलेटिक्स में गोल्ड मेडल या कोई भी मेडल नहीं जीत पाया है। और मिल्खा सिंह जी हमेशा कहते थे कि उनके मरने से पहले वो इंडिया को देखना चाहते हैं कि हमारा ओलंपिक में एथलेटिक्स में मेडल हो। उनका इस साल डेथ हो गई थी कोविड की वजह से, तो नीरज चोपड़ा ने एक बहुत बड़ी ट्रिब्यूट दी है मिल्खा सिंह को। और आज से पहले जो हमारी बेस्ट परफॉर्मेंस रही है वो एथलेटिक्स में, वो 4th फिनिश रही है, और वो भी सारे जो हमारे फाइनलिस्ट रहे हैं सारे लेजेंडरी एथलीट्स रहे हैं। चाहे पीटी उषा ने 0.01 सेकेंड से मेडल मिस करा, मिल्खा सिंह ने अपने हाथों से ब्रॉन्ज मेडल को जाते हुए देखा, नीरज चोपड़ा ने वो कर दिखाया जो कोई भारतीय सोच नहीं रहा था। और ओलंपिक्स शुरू होने से पहले एक ये उम्मीद थी कि नीरज चोपड़ा मेडल जीत सकते हैं, लेकिन उस टाइम तक भी गोल्ड की बात नहीं थी। और जब उन्होंने क्वालिफाइंग स्टेज पे फर्स्ट पोजीशन पे फिनिश किया तो बात फिर कोई और मेडल की नहीं रही। पूरा देश, पूरा इंडिया गोल्ड मेडल चाहता था, और आज उन्होंने वो करके दिखाया है और हर इंडियन को एक ऐसी खुशी दी है जो वो बरसों से इंतज़ार कर रहा था। और इंडिया की आज से पहले जो बेस्ट परफॉर्मेंस रही है वो 2012 लंदन ओलंपिक्स में रही। 6 मेडल, 2 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज। और टोक्यो ने जो इंडिया की परफॉर्मेंस रही, टोक्यो ने वो उसे सुपरसीड कर दिया है लंदन ओलंपिक्स को। इंडिया के 7 मेडल हो गए हैं, और नीरज चोपड़ा से पहले बजरंग पूनिया ने कजाकिस्तान के रेसलर को हराकर ब्रॉन्ज मेडल जीता। और इंडिया की जो टोटल परफॉर्मेंस है टोक्यो ओलंपिक्स में 1 गोल्ड, 2 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज। अभिनव बिंद्रा ने, जिन्होंने बीजिंग ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीता था, वो हमेशा कहते थे कि वो अकेले इंडियन एथलीट नहीं रहना चाहते हैं गोल्ड मेडल क्लब में, क्योंकि 2008 के बाद किसी और का ओलंपिक में गोल्ड नहीं आया। मेडल ज़रूर आए लेकिन गोल्ड नहीं आ पाया, और नीरज चोपड़ा ने उन्हें अब ज्वाइन कर लिया है। अब इंडिविजुअल इवेंट में हमारे 2 ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट हैं, अभिनव बिंद्रा और नीरज चोपड़ा। और आज की अगर हम इवेंट की बात करें तो नीरज चोपड़ा ने पहला जो थ्रो है वो 87 मीटर प्लस का किया, और कोई भी दूसरा थ्रोअर उसको भी टच नहीं कर पाया। और उसके बाद नीरज चोपड़ा ने तीसरे थ्रो में 87.58 मीटर थ्रो करके गोल्ड मेडल जीत लिया। और ये बहुत एक बड़ी अचीवमेंट है, क्योंकि मैं बार बार दोहरा रहा हूँ, क्योंकि इंडिया का आज तक ओलंपिक्स में एथलेटिक्स में कोई मेडल नहीं आया। इंडिया 1920 से रेगुलरली ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट कर रहा है, और मैं 1920 इसलिए कह रहा हूँ कि पहली बार जब भारत की प्रॉपर एक फॉर्मेशन से टीम गई थी, प्रॉपर सिलेक्शन ट्रायल्स हुए थे। और उससे पहले 1900 जो ओलंपिक्स हुई थी पेरिस में, उसमें नॉर्मन पिचर्ड ने इंडिया को रिप्रेजेंट किया था। वो इंडो ब्रिटिश ओरिजिन के रहने वाले थे, लेकिन उस टाइम डायरेक्ट एंट्री हुई थी। उनके एथलेटिक्स में मेडल थे, 2 मेडल जीते थे, उसमें सिल्वर भी था। लेकिन अगर उस मेडल को भी काउंट करते हैं तो ये गोल्ड पहली बार है। और जब से प्रॉपर इंडिया की एक टीम जाने लगी, एक कमेटी बनकर सिलेक्शन ट्रायल करके, वो 1920 था। और 1920 की बात करें तो पहला एथलेटिक्स में मेडल है। और आज सुबह से ही भारत का दिन बहुत अच्छा रहा स्पोर्ट्स में। अदिति अशोक ने गोल्फ में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही, उन्होंने 4th फिनिश किया इंडिविजुअल इवेंट में वुमेन गोल्फ में। और उसमें 4 राउंड होते हैं, प्लेयर को 4 राउंड खेलना होता है 4 दिन में। और जो कोर्स था वो 71 एट पार का था, और उन्होंने पहले 3 दिन टॉप 3 के अंदर फिनिश की, और आज वो सिर्फ 1 शॉट से रह गई। तो ये बहुत बड़ी परफॉर्मेंस है। और मैं बार बार कह रहा हूँ, अगस्त 7, 2021 हमेशा याद रहेगी हर इंडियन को, हर इंडियन स्पोर्ट्स लवर को। आज अदिति अशोक का 4th पोजीशन, बजरंग पूनिया की ब्रॉन्ज और नीरज चोपड़ा का गोल्ड। और अगर हम टोक्यो की बात करें तो ये परफॉर्मेंस जो है पूरे टोक्यो की इंडियन कंटिजेंट की, उसमें कई नए रिकॉर्ड बने। इंडिया की सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस, लंदन को क्रॉस किया। इंडिया की जो इंडिविजुअल इवेंट में जो पहला मेडल था अभिनव बिंद्रा का 2008, उसमें 1 गोल्ड 2 ब्रॉन्ज थे, उसको क्रॉस किया। और उम्मीद की जा सकती है कि जो ये 7 मेडल हैं
टोक्यो में ये डबल डिजिट में चेंज होंगे पेरिस में, और खासकर एथलेटिक्स में हमें और मेडल देखने को मिलेंगे।